अगर आप भी क्लास 10th में हो और आपके पास सब्जेक्ट है साइंस, तो आज की वीडियो में साइंस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के टॉपिक्स बता दूंगा जो आपके एग्जाम के अंदर आने ही है। तो वीडियो को अंत तक देखना, बिना स्किप किए हुए हर चैप्टर के टॉपिक्स बताऊंगा। आपको एक ऐसा तरीका भी दूंगा जिससे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। जो आपके पास टाइम बचा है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। सबसे पहले बताऊं मैं यहाँ पे कि हमारा जो चैप्टर है, जो साइंस के अंदर आप चैप्टर देखते हो, सबसे पहला ही चैप्टर स्टार्ट होता है। मैं पहले आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग एंड जो फिर आपको देना है मटेरियल उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है मेजरमेंट इन साइंस। साइंस के अंदर मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है, जिस तरीके से हम बोलते हैं कि प्रौद्योगिकी में मापन। अब यहाँ पे बात क्या किया जाता है, पहले एंशिएंट पीरियड में क्या किया जाता था कि मेजरमेंट अलग अलग तरीके से किया जाता था। मैं बोलूंगा कि मेरा 1 मीटर 1 कदम होगा, तो दूसरा कोई आ जाएगा और वो बोलेगा लेट जाएगा और बोलेगा मेरा 1 कदम मैं लेटूंगा तो वो होगा। तो इससे ना कि एक मेजरमेंट का कोई तरीका आपका स्पेसिफाइक नहीं आपका मेजरमेंट का तरीका कोई भी एक पर्टिकुलर नहीं था या स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था ताकि सभी उसका यूज़ करें। उसके बाद एक यूनिट बनाई गई जिसे हमने कहा एसआई सिस्टम। क्या कहा गया? एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, जिसमें अगर हमें लेंथ मेजर करना है तो मीटर में ही करोगे। कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओगे, वहाँ पे वो चीज़ जो मेजरमेंट होगी वो मीटर में ही होगी। टाइम को सेकंड में ही मेजर करोगे कहीं भी, ठीक है। एक इसकी ऐसा यूनिट बनाएगी। तो इस तरीके से आपका इस चैप्टर में से आपका एक फंडामेंटल और आपका एक होता है ड्राइव यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका एक भौतिक होता है और एक आपका क्या होता है, व्युत्पन्न राशि होता है। उन दोनों के बारे में हम इसमें एक डिफरेंस आता है वो चीज़ पढ़ते हैं। और एंशिएंट पीरियड में कैसे मेजरमेंट किया जाता था, इसके ऊपर आपका इसका क्वेश्चन बनता है। इन सभी चैप्टरों के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है और डिटेल वीडियो के अंदर ये सभी टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। जो प्रीवियस आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो 12th में ही पहुंच चुके होंगे, उन्होंने उसी वीडियो से स्टडी की और उसके कमेंट सेक्शन में आप जाके देखना उनके जो फीडबैक आए हैं उस वीडियो के ऊपर कि किस तरीके से उनके एग्जामिनेशन में वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई। देखो, चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो तो वो चीज़ तो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियरिफिकेशन करने में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होती है। लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर करते हो ना, तो PYQs का काम क्या होता है, वो आपका सिलेबस से आता है और वो हमें ये बताता है कि आपके लास्ट ईयर इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन बना हुआ था, किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया गया था, मैंने किस तरीके से टॉपिक को पढ़ा और उस किस तरीके से क्वेश्चन बन के आया, ताकि मैं समझ भी पा रहा हूँ क्वेश्चन में, मैं उस आंसर को अटेम्प्ट भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये चीज़ पता करने के लिए हम PYQ करते हैं। अगर आपने 3 ईयर के PYQs लगा डाले तो समझ लो कि आपके जो माइंड का जो ढक्कन है ना वो खुल जाएगा और आप सारे क्वेश्चन को लगाने के लिए एलिजिबल बन जाओगे। और मैंने क्या किया है, इसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप चैनल के ऊपर आओगे, लाइव सेक्शन आपको दिख जाएगा। ये इसके ऊपर आते हो, फर्स्ट ही वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ये साइंस का। इसमें मैंने डिटेल बता रखा है, सब कुछ बता दिया डिटेल में कि आपको किस तरीके से प्रीवियस ईयर को करना है, किस तरीके से आपको कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक है, ठीक है। तो टाइम कम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को फॉलो जरूर करना, कल का एग्जामिनेशन को फोड़ना है। तो एक ये फिर बच गया कि हम चैप्टर कुछ ऐसे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे, तो बच्चा लो इसका भी एक तरीका है, एक प्लेलिस्ट है, इसकी डायरेक्ट लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसमें देखो, सबसे पहला ही एक वीडियो आपको दिख रहा होगा, आपके 3.5 घंटे की वीडियो। इसके अंदर आपका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, हर चैप्टर में से कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, किस टॉपिक में से क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, कौन से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जाता है कि आते हुए क्वेश्चन भी आप एग्जाम के अंदर छोड़ के आ जाते हो। उस तरीके को आपको क्या करना है, मैनेज करने के लिए इस वीडियो में फुल स्ट्रेटजी के साथ सब कुछ बताया हुआ है। मैटर इन आवर सराउंडिंग के ये 3 पार्ट आपको एक लाइव क्लास के दौरान भी बताया हुआ है। जैसे ही आप एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हो तो उसके अंदर आप एक मोल की थ्योरी के ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देख लेते हो, ये क्वेश्चन आपको दिख जाता है। फिर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आते हो तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनाए गए, रदरफोर्ड की क्या गलतियां थी, कैसी गलतियों के कारण उसको यहाँ से भगाया गया और नील बोर्स उसकी जगह पे आता है, वो भी आता है। उसने थ्योरी दी आपकी, KLMN की थ्योरी दी, उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया, आपके क्लासेस बनाई गई, क्लासेस में किस तरीके थ्योरी, तो बोर के मॉडल की पोस्टुलेट और आपके रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स और थॉमसन के मॉडल का तो कमियां ही कमियां हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में पूछ लेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो आपको दिख जाएगी। मोशन आपका चैप्टर है उसके ऊपर दिख जाएगा। आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में से आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है आपका, वो आपके आता ही आता है। तो सभी चैप्टर्स आपके एक्सप्लेन किया हो। ये देखो, ये 2 पार्ट आपको दिख जाएंगे। ये दोनों पार्ट के अंदर एक पूरा क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन किया गया है, पूरा क्वेश्चन पेपर ये 2 पार्ट के अंदर। इन 2 पार्ट को देख लो, एक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप करना सीख जाओगे। फिर आप यहाँ पे देखो तो इसके बाद भी
भी चैप्टर्स आपके एक्सप्लेन किए गए। तो मैंने ये सभी चीज़ आपको दे दिया। एक चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहाँ से बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करने का तरीका आता है। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन नहीं आता तो उसका मैंने तरीका एक स्पेसिफिक 9 मिनट की वीडियो है, बस इसमें देखो आप पूरा सीख जाओगे कैसे बैलेंस किया जाता है इक्वेशन को। ये भी आप मेटल इन नॉन मेटल आप देखो तो ये भी चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से ओम्स लॉ, तो ये सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियोस दी हुई है। बस आप कान में लीड लगाओ और टाइम को वेस्ट ना करने की जगह इस जगह पे इन्वेस्ट कर लो, ताकि आप कल के एग्जाम के अंदर आपके पास ऐसे कंटेंट आपके माइंड में हो बैठे हुए, ताकि आप एग्जाम के अंदर लिख सको और आपका पेन भी ना रुके एग्जाम में जब लिख रहे हो। तो इस तरीके से पूरी आपकी ये स्ट्रेटजी होता है। अब मैंने क्या दिया कि जब आप इन सभी चीज़ों को कर लेते हो, ये थोड़ा सा आपको लगे कि मेरे को कुछ ऐसे चीज़ मटेरियल तो मिल जाए जिससे लगे कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, तो मैंने इसके लिए हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, दोनों के लिए मैंने कुछ आपके प्रीवियस ईयर आपके रिपीटेड क्वेश्चन, आपके चैप्टर वाइज जो होते हैं क्वेश्चन, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस निकाले गए 40 क्वेश्चन हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में। ये क्वेश्चंस आपको लिए पिछली वीडियो जो लाइव वाली हुई थी उसमें भी मैंने दिया था, और अब जो बन रही है इसके अंदर भी मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए क्रिएट करवाए हैं, और इसे बिल्कुल वेरीफाइड करवाया गया है सब कुछ देख के कि आपके रिपीटेड क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इससे जल्दी जल्दी सभी चीज़ पढ़ लो, हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, दोनों डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो इन सब चीज़ों में अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर नीचे अपने फीडबैक जरूर दे के जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।